हेलो, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे, हर किसी लेडीज की ये प्रॉब्लम होती है कि पति हमें प्यार नहीं करते, मीन्स उनसे हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलता, वो हमारी केयर नहीं करते, हमें प्यार नहीं करते। तो सारी चीज़ों के लिए हम दूसरों को ही क्यों ढूंढते हैं, मीन्स सभी चीज़ें हम सिर्फ दूसरों से क्यों चाहते हैं, हम खुद क्या करते हैं। तो आज हम उसी चीज़ पे बात करेंगे, क्योंकि ना जो इंसान की फितरत है वो यही है कि वो बस दूसरों से चाहता है। खुद मीन्स पहल नहीं करना, खुद से कुछ नहीं करना, बस हमें बैठे बिठाए सारी चीज़ें मिल जाए वही हमें अच्छी लगती है। अगर खुद से पहल करने के लिए बोल दिया जाए तो ऐसा लगता है कि हम क्यों करें, हमें क्या पड़ी है, हम क्यों नीचे गिरे। मीन्स मेन चीज़ ये आ जाती है कि हम क्यों नीचे गिरे, हम ही क्यों शुरुआत करें, हम ही क्यों ऐसा करें। बट ऐसा हर जगह पे नहीं चलता। कहीं कहीं ऐसा होता है कि थोड़ा सा 2 कदम आप बढ़ाएंगे, 2 कदम वो बढ़ाएं, ठीक है ना। उससे क्या होता है, नजदीकी आएगी, ठीक है। तो करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि रिश्ते में प्यार, रिस्पेक्ट। ओनली पति और पत्नी के ही रिश्ते की बात नहीं करूँ, सभी रिश्तों में जितने भी आपके हैं, तो उसमें अगर आप चाहते हो कि रिश्ता बना रहे, आपस में प्यार बना रहे हैं, तो करना ही पड़ेगा। एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना, थोड़ा सा पहल आप करो, थोड़ा सा वो करें। मीन्स अगर ऐसे तन के बैठ गए ना कि नहीं अब हमें कोई मतलब नहीं है, जो करेंगे वही करेंगे, अगर सॉरी बोलना हो तो वही बोले, हम क्यों बोले, तो फिर वो रिश्ता तो टिकने वाला नहीं, चाहे कोई भी हो उसमें तो भाई खपट होती रहेगी हमेशा। तो इसके लिए, और देखिए ये जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, इस ये बहुत ही ज्यादा प्यारा रिश्ता होता है, क्योंकि इसमें लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है और प्यार भी इतना सारा होता है। एक यही रिश्ता है कि आप अपने मन की भड़ास भी निकाल लेते हो। कई बार होता है ना कि हम लेडीजों को गुस्सा आता है तो हमें कोई नहीं मिलता तो हम अपने पति देव पे ही उतार लेते हैं गुस्सा, है ना। तो इसके लिए, और बहुत से रिश्तों में ऐसा भी हो जाता है कि जो चीज हम सभी रिश्तों में होना ही चाहिए कि जो चीज हम किसी और से नहीं बोल पा रहे हैं, मीन्स घर में जैसे कि हैं कि सास ननद जेठ जिठानी ससुर, इनसे जो चीज हम नहीं बोल पा रहे हैं, अपनी बात मन की कोई अपनी तकलीफ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हम अपने हस्बैंड से ही कर पाते हैं। तो ऐसा बना करके रखिए कि बहुत सारा प्यार हो, सारी चीजें शेयर कर पाओ, सारी चीजें बता पाओ, मीन्स एकदम बिल्कुल खुला रहो उनसे और अच्छे से प्यार दो, रेस्पेक्ट दो। ध्यान रखना जो चीज हमारा फर्ज है, जो चीज हमसे हो सकती है कि हम भी केयर करें। बस ये नहीं कि हम अपने लिए सोचें कि ठीक है जॉब करते हैं तो सारा पैसा ला करके हमें दे दें, उसके बाद बहुत सारी शॉपिंग हमें करवा दें, जो हम कहे वही कहें, और नेक्स्ट चीज ये कि अपने पल्लू से बांध करके रख लें कि हम बोले कि यहाँ जाओ तो वहां जाओ, इनसे बात करो तो इनसे बात करो, उनसे बात मत करो तो उनसे बात मत करो। तो ये वाला जो प्रेशर डाल देते हैं ना आप लोग, वहीं पे सारा रिश्ता खत्म हो जाता है। तो करना क्या है, अगर आप चाहती हैं कि आप भी अपने पति की एकदम प्यारी सी पत्नी बन करके रहें, तो बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें कुछ करके देखिए, बहुत जल्दी उसका बदलाव आएगा। तो सबसे पहली चीज क्या है कि मैच्योर बनना, मीन्स समझदार बनना। देखिए हम लोग तो अक्सर ये बोल देते हैं कि समझदार तो हम हैं ही, समझदार नहीं होते तो शादी हो गई हमारी, बच्चे हो गए, तो अब समझदारी की कमी कहाँ रह गई। बट है कमी, होती है कमी। बचपना थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, मीन्स बचपना तो देखिए वो तो है, बोलते हैं कि लाइफ लॉन्ग रखना चाहिए, बट हर जगह पे नहीं चलता ये चीज, है ना। कहीं कहीं समझदारी भी दिखानी पड़ती है, और रिश्तों में तो और भी ज्यादा, रिश्तों में तो और भी ज्यादा समझदारी से चलना पड़ता है। तो मेच्योर बनना है, समझदार बनना है, मीन्स बातों को समझना है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ कहने की शुरुआत की उससे पहले ही बस आप टें 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 करके बहुत तेज आवाज में चिल्लाना चुलाना करके, बात को पूरा सुनना भी नहीं, इग्नोर करके कि आप तो ऐसे ही हो, आप तो उनके लिए ऐसे ही करोगे, मेरे लिए कुछ नहीं करते, मीन्स ये सारी चीजें करके और उनको इतना अपसेट कर दो कि वो बेचारे जब कभी नेक्स्ट टाइम आपसे कुछ बोलना भी चाहें तो छोड़ने की सोचेंगे, छोड़ो ये इसकी तो आदत है, ये तो सुनने वाली नहीं, ये ऐसे पटपट करेगी। उससे क्या होगा, उससे आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी ना। अगर वो कुछ करना भी चाहे, कोई बात भी आपसे करना चाहे, आप सुनने को रेडी नहीं हो, आप समझदारी से समझने को रेडी नहीं हो, तो नेक्स्ट टाइम से बोलेंगे नहीं। फिर आपको वो चीज बाद में पता चलती है तो आप बोलते हो आपने बताया नहीं, उनके लिए ऐसा किया था, आपने उनसे ये बात की थी आपने बताया नहीं, आपकी उनसे ये बात हुई थी आपने बताया नहीं। हो जाता है ना। या आपने जैसे कभी होता है कि घर में किसी को लेन देन कुछ करना, तो फिर बाद में पता चलता है तो वाइफ लोग गुस्सा होती हैं कि चुपकी चुपकी ही दे देते हो, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है। तो वो पता इसलिए नहीं चलता कि आप समझदारी से सुनते नहीं है, आप उस चीज को समझते नहीं है, आप उनके फर्ज को नहीं समझते कि जो आपके पति का फर्ज है ना, आपके लिए तो है ही, अपने बीवी बच्चों के लिए तो है ही, बाकी की फैमिली के लिए भी है कुछ फर्ज। तो इसके लिए इस चीज में मेच्योर बनिए, समझदार बनिए, बातों को समझना है।
उनकी बातों को समझना है, उनको समझना है कि ये क्या चाहते हैं। जब एक इंसान शादी हो जाती है ना, बच्चे हो जाते हैं ना, फिर उनका माइंड जो है वो बस अपनी फैमिली मीन्स पति पत्नी, अरे सॉरी, बच्चे बीवी और घर के परिवार, उन्हीं में वो अपने लिए कुछ सोच समझ ही नहीं पाते। तो आप उनके लिए समझिए कि इनको क्या चाहिए, इनका माइंड क्या चाहता है, ये कैसे रहना इनको अच्छा लगता है। क्योंकि वो इंसान तो बेचारे पूरे दिन कमाने में बिजी है, उनके ऊपर तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी फैमिली का सारा खर्चा उठाना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हम लोग अक्सर खुद को तो बोल देते हैं कि हम लोग पूरे दिन एकदम बिजी रहते हैं, बट बिजी किस चीज में रहते हैं? बनाना, खिलाना, करना, कपड़े धोना, वो करना, वो चीज बाहर से ला करके कौन देता है? तो मेन क्रेडिट उनको भी तो जाता है ना। उन्होंने ला के दिया तभी हमने उस चीज को संभाला, उन्होंने ला के दिया तभी हमने बनाया, नहीं तो फिर कहाँ से बनता। तो मेन तो वही है, ला करके दे रहे हैं सारी चीजें प्रॉपरली, हमें टाइम टू टाइम दे रहे हैं, तो जा करके हम उन चीजों का आनंद उठा पा रहे हैं ना, चाहे ड्रेस हो, खाना, कपड़ा, जो चीजें भी हो। तो इसके लिए समझिए, समझदार बनिए। सबसे पहली चीज समझना जरूरी है। कुछ भी बोलते हैं तो आराम से अच्छे से समझ करके, अगर आप उस चीज से राजी हो तो ठीक है, नहीं हो, अगर आपको नहीं पसंद कि नहीं ऐसा नहीं करना है, जैसे कुछ भी हो जाता है कोई भी बात, तो आराम से उस चीज को बोल देना है। ऐसा नहीं कि बस चिल्ला चुला करके और उनका मुंह ही बंद करवा देना। तो उस मुंह बंद करवाने को हमें ऐसा लगता है कि हम जीत गए, मुंह बंद हो गया, बट ऐसा नहीं, उस इंसान के अंदर भी कुछ ऐसा चलता रहता है। वो ऐसा सोचते हैं कि पागल है क्या, समझती नहीं बात को। तो नेक्स्ट टाइम से बताना बंद कर देते, तो हमें ऐसा लगता है कुछ शेयर नहीं करते, सारी चीजें खुद से ही करते हैं। फिर हम, और नहीं तो दूसरों पे ब्लेम डाल देते हैं, कोई और होगा जो कान भरता होगा, जो इनको सिखाता होगा ऐसे करो वैसे करो। आप तो खुद समझने के लिए रेडी नहीं हो। आप ऐसी चाबी बन जाओ ना अपने पति की कि वो बिना आपके उनका कोई ताला खुल ही ना पाए। ऐसी चाबी मीन्स वो जब तक आपसे शेयर ना करें कोई भी बात, जब तक कोई भी बात बताए नहीं, जब तक कुछ पूछे नहीं, जब तक मीन्स किसी भी अपनी खुशी में आपको शामिल ना करे ना, तो उनका काम ही ना हो। मीन्स आपके बिना वो कुछ हो ही ना पाए। तो ताला जो अकेला रहता है तो बिना चाबी के वो यूजलेस है ना। तो ऐसी चाबी बन जाओ उनकी कि आपके बिना उनका कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो चीज समझदारी से हो सकती है। नेक्स्ट चीज होती है कि एक दूसरे की फैमिली को रेस्पेक्ट देना, प्यार देना, एक दूसरे की फैमिली को अपना मान लेना। कई बार क्या होता है, हम लोग अपनी फैमिली के लिए तो उनसे बहुत सारी होप लगा के रखते हैं कि आप मेरे मम्मी को कॉल करो, पापा को कॉल करो, मेरी बहन को करो, मेरे भाई को करो। मेरी फैमिली में कुछ ऐसा फंक्शन पड़ जाता है तो आप एकदम बिल्कुल अटेंशन होकर के वहां पे रहो, सारी चीजों का ध्यान रखो। लेकिन उनकी फैमिली के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये भी हमें देखना है कि हमें भी उनकी फैमिली को मानो। शादी का देखिए मेन क्या होता है कि दो परिवार मिल जाते हैं, है ना, दो जने मिले तो दो परिवार मिला, तो दोनों परिवार को एक दूसरे को मानना होता है। मीन्स हमें ये जानना है कि हमें भी दो फैमिली मिल गई और उन्हें भी दो फैमिली मिले। सिर्फ अपने लिए ये नहीं रखना कि आप मेरे मम्मी पापा को खूब सारा प्यार दो, रिस्पेक्ट दो। जब आप उनके मम्मी पापा को देने लग जाते हैं ना, तो खुद से वो देने लग जाते हैं, बोलना ही नहीं पड़ता बिल्कुल। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, उनके परिवार को अपना मानना। बहुत सी लेडीज तो क्या करती हैं, अब शादी हो गई तो अब बस मेरे ही हो गए तुम, बाकी किसी के नहीं रहे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो वो पति है ना, वो पहले किसी और के थे, उन्हें दुनिया में लाने वाला कोई है, उन्हें बड़ा करने वाला, पढ़ाने लिखाना सब कुछ करने वाला कोई है, तो पहले वो उनकी तरफ नजर करेंगे। और जैसे ही आप इस चीज की छूट दे देते हो ना, इस चीज पे आप नहीं उनको ज्यादा टाइट रखते कि उधर माँ से बात नहीं करना, बहन से बात नहीं करना, बाकी के जो आपके रिश्ते हैं अब उनको छोड़िए, अब जो हूँ वो मैं ही हूँ महारानी। तो फिर वो खुद ही से मीन्स उनके अंदर जो भी खटपट माइंड में चलती है ना, आप खुद से उनकी नजर में गिर जाते हो। एंड जैसे ही आप उस चीज को ये लिए उनको एकदम फ्री कर देते हो कि नहीं, पहले माँ बाप भाई बहन जो भी हैं आपके पहले के रिश्ते, उन्हें संभाल के चलना है, बल्कि उनको और ज्यादा तगड़ा कर लीजिए। क्योंकि अब तो पहले वो थे अकेले, अब आप भी साथ में आ गई हैं। तो होता है ना कि आदमी लोगों को जो चीज थोड़ी सी कम समझ आती है, औरत और ज्यादा अच्छे से समझा करके उसको और बढ़िया और अच्छे से प्यार से और ऊंचे पे लेकर के जाना उस रिश्ते को। ऐसा नहीं कि जो बना बनाया रिश्ता उसको तोड़ देना, उस रिश्ते को और ज्यादा तगड़ा करवाना। कुछ उनको समझ नहीं आता है, जिम्मेदारी, शादी जिम्मेदारी हो जाने से, बच्चे हो जाने से, कई बार होता है ना इंसान कमाने में बिजी है तो फिर चीजें समझ नहीं आती। तो आप उनको टाइम टाइम पे ध्यान दिला दीजिए, जो भी उनके परिवार के प्रति उनका फर्ज है उस चीज के लिए।
उससे क्या होगा, आप बहुत प्यारी वाइफ बन जाने वाली हैं। एंड अपने मायके के लिए लड़ाई भी नहीं करना पड़ेगा कि नहीं आप मेरे मायके वालों को पूछो, मेरे मायके वालों को याद रखो, वो खुद आपसे पहले उन्हें सारी चीजें याद रहेंगी। क्योंकि है तो इंसान ही, उनको भी तो समझ आएगा ना कि मेरी फैमिली की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करने वाली ये लड़की मुझे मिली है और वो इसी फैमिली से मिली है, तो वो बिल्कुल उस फैमिली को बहुत सारा प्यार देंगे। लड़ना ही नहीं पड़ेगा कि मेरे परिवार को ये करो और मेरी मम्मी को वो करो। मीन्स दोनों को समझ के यही चलना है कि दोनों को दो दो फैमिली मिली हुई है, दो दो माँ बाप दो दो मिले हुए हैं सबको, तो सभी रिश्तों को एकदम जोड़ करके ले करके चलना। कोई भी पक्ष नीचा नहीं पड़ना चाहिए, दोनों पक्ष ऊंचा रहना चाहिए। दोनों ही माँ बाप, इस साइड के भी माँ बाप और इस साइड के भी माँ बाप, रेस्पेक्ट दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। नेक्स्ट चीज हो जाती है कि घर गृहस्थी अपनी सोच समझ करके चलाना, कि ऐसा नहीं कि कमा के ला रहे हैं वो 10 रुपए है तो आपने पूरा 10 रुपए का बजट बना रखा है या 11 रुपए का भी बना दिया कि बस इतनी ही है आपकी सैलरी और खर्चा तो इतना है। तो इस चीज का प्रेशर मत दिया करिए, जितना जैसा कमाई है आप उसी में ध्यान रखो कि कैसे मुझे घर गृहस्थी चलानी है। नेक्स्ट हो जाता है कि उनको चुगली नहीं करना किसी। बहुत सी लड़कियों की आदत होती है, कोई नहीं मिलता ना तो अपने हस्बैंड की चुगली स्टार्ट कर देती हैं, पड़ोसन से करेंगी, मायके में करेंगी, किसी और रिश्तेदार से करेंगी, अपने फ्रेंड से करेंगी कि अरे तुम्हारे पति ऐसे मेरे तो ऐसे। तो भाई जो उनके और इनके की बात नहीं है, जो आपका खर्चा चला रहा है, जो इंसान जो आपको संभाल करके चल रहा है, जो आपकी सारी खुशियों को पूरा करने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, वही है वो इंसान। बेशक से ठीक है थोड़ा कभी कभी हो जाता है कि गुस्से में कुछ बोल दें या कुछ ऐसा, तो आप ऐसा कुछ करो जो अच्छा लगे उनको, क्योंकि वो तो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं ना, A to Z आपका खर्चा उठा रहे हैं, आपका ध्यान रख रहे हैं, बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। अपने लिए तो बेचारे सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, मुझे तो ऐसा ही लगता है कमाने वाले इंसान को अपने लिए सोचने का टाइम नहीं मिलता। तो वो चीज आप करिए, ध्यान रखिए उनका, खाने में क्या पसंद है, सरप्राइज दीजिए, प्यार से बात करना, मीन्स स्माइल रखिए फेस पे। ऐसा नहीं कि बाहर से हरा थका आया इंसान और आप बिल्कुल एकदम ऐसे होकर के बैठे हो कि हाँ हमने तो पूरा दिन काम किया और जैसे उन्होंने कुछ कहा कि एक गिलास पानी देना तो आपने सुना दिया कि मैं भी सोई नहीं रहती पूरे दिन, मैं भी काम करती हूँ। तो ये चीज गलत हो जाएगी। बहुत ही अच्छा सा माहौल बना के रखा करिए कि सुबह के एक उठने से ऑफिस जाने का टाइम बहुत अच्छा हो उनके लिए, और शाम को जब आते हैं रिटर्न तो बहुत अच्छा हो टाइम उनके लिए, ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ जिसके लिए मैं इतना कर रहा हूँ सच में है वो इस लायक, है ना। ऐसा नहीं कि बस जब भी वो घर में घुस जाए तो बस खिचड़ पिचड़ खिचड़ पिचड़ शुरू कर दिया, उससे तो माइंड बेकार हो जाएगा, है ना। तो आप ही से नहीं उनके सारे ही रिश्ते खत्म हो जाएंगे, बेचारे वो कहाँ के कहीं के नहीं रह जाएंगे, है ना। तो जो जिन रिश्तों में प्यार होता है ना, रिस्पेक्ट होती है, प्यार होता है, केयर होती है, वो रिश्तों की चमक ही अलग होती है। तो इसके लिए बहुत सारा प्यार दीजिए, ध्यान रखिए अपनी तरफ से। कभी गलती हो जाए तो सॉरी भी बोल लिया करो, एक दो बार आप बोलोगे ना मुझे लगता है कि जो पति लोग होते हैं सच में बड़े अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो अगर एक दो बार आप बोल देंगे ना तो वो 3-4 बार वो बोलने के लिए रेडी हो जाएंगे। और उनको क्या चाहिए होता है, अच्छा अच्छा सा खाना बना करके दे दो, फेस पे स्माइल रखो, बस इन्हीं चीजों के लिए परेशान रहते हैं कि हाँ अच्छा खाने को मिल जाए कि टाइम टाइम पे, और मीन्स फेस पे स्माइल, जिसके लिए इतना कर रहे हैं वो खुश रहे, हंसती रहे। तो आप ऐसा ही किया करें, खुश रहा करें, फेस पे स्माइल रखिए और अच्छा अच्छा बनाना खिलाना, रिस्पेक्ट देना फैमिली को, उनकी जो कमाई है उसके हिसाब से चलना, समझदारी से घर चलाना, समझदारी से अपने रिश्ते चलाना, आराम से रहना, बिल्कुल बिल्कुल झंझट नहीं रखना रिश्ते में। कभी नीचे भी झुकना पड़े तो थोड़ा सा सॉरी वगैरह बोल के मान लेना इस चीज को कि हाँ ठीक है चलिए मेरी ही गलती है, कोई बात नहीं। बहुत सारा प्यार बदले में मिलता है, जब कभी ऐसा अगर हो जाए ना बाई चांस तो करके देखना, इतना सारा प्यार मिल जाता है फिर बदले में। फिर ये याद नहीं रहता कि हमने सॉरी बोला, क्योंकि हम तो उससे ज्यादा कुछ करवा लेते हैं अपने लिए, है ना। तो एक सॉरी क्या मायने रखती है। तो इसके लिए बहुत सारा प्यार दीजिए, रिस्पेक्ट करिए, इज्जत दीजिए, बातों को समझिए, उनके रिश्तों को अपनाइए, जैसा उनका बजट है उस हिसाब से अपनी घर गृहस्थी चलाइए और खुश रहिए। तो बस वीडियो में इतना ही है, आप लोग देखना बताना कैसे लगे, एंड देखने के लिए थैंक यू सो मच।